Hello, dear students. I'm Charchika Saraswat, lecturer in Government Polytechnic College, भीलवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से EL210 ME210 का एक टॉपिक यूनिट 2 में से 2.5 ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ऑपरेटर है क्या। हम कई बार जब सी लैंग्वेज के अंदर कुछ कंप्यूटेशंस या लॉजिकल मैनिपुलेशंस या लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं तो उस दौरान हम वाया यूजेज ऑफ सर्टेन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑपरेटर्स हम कुछ ऑपरेशन कराते हैं। जैसे अगर सिंपल भाषा में हम मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर भी ऑपरेटर्स जो है सी लैंग्वेज के अंदर वह क्या करते हैं, वह किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो वह सिंबल जो हम यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, जिनके द्वारा हम कोई भी कंप्यूटेशन कराना चाहते हैं। और जिनके ऊपर जिन वेरिएबल्स के ऊपर वह ऑपरेशन होता है उसको एक शब्द दिया गया है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं कोई भी मैथमेटिकल अर्थमेटिक कह सकते हो जिसे आप, या लॉजिकल ऑपरेशन, जिससे कि कोई जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस किया जा सके, रिक्वायर्ड जो कंप्यूटेशन है वो उसका रिज़ल्ट निकाला जा सके। तो यहाँ पर लिखा है there is a symbol that is used to perform some operation on variables, operands or with the constant. This is called as an operator. अच्छा, ये ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। तो हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो कहता है कि बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट, और एक है यूनरी ऑपरेटर्स जो अभी आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, और एक तीसरा फॉर्म है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो अगर मैं बेसिकली ऑपरेटर्स को डिवाइड करूँ तो जनरली ये 3 टाइप में डिवाइड होता है, राइट। पहला है आपका यूनरी ऑपरेटर्स, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर्स और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड्स वे हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है। बेसिकली ऑपरेंड्स क्या है? कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरीके से ऑपरेटर के द्वारा हम ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन कराकर फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और उनको किन 3 भागों में डिवाइड किया गया है जनरली? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के नाम भी दिए हैं, जैसा कि सेवरल ऑपरेटर्स आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, कंडीशनल, कॉमा, साइज ऑफ बिट वाइज, ऑल दीज आर द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखिए, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, इनको हम एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, ठीक है। ये देखिए, पहली लाइन कहती है दैट दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। अब अर्थमेटिक से वैसे भी आप सब बच्चों को पता होगा कि जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तब हम बात करते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग की। मेजरली हमने मैथमेटिक्स के अंदर ये करा हुआ होता है। तो जब ये बात कर रहे हैं हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिक कैलकुलेशन के काम में आते हैं। These operators are addition, subtraction, multiplication and division. अब binary arithmetic operators require 2 operands and its operators are either addition, subtraction, multiplication, division या modulus। अब देखिए,
अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो बाइनरी का मतलब इन ऑपरेटर्स को काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है मिनिमम, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ a प्लस बी, तो प्लस इज़ एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इसको a प्लस बी के लिए हमने कितने 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास? 2, a और b। तो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई b, a माइनस b, a मॉडुलस b। तो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसीलिए इन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स एंड इट्स ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मॉड्यूलस। अब हाइलाइटेड पोर्शन की तरफ देखिए आप। ये कहता है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स एंड इट्स ऑपरेटर्स आर, कौन से ऑपरेटर्स हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मॉड्यूलस। ये जो परसेंट का साइन बना हुआ है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में परसेंट का साइन बनाकर पूछ लिया जाता है कि इसे और कितने टाइप, किसे किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये परसेंट का साइन है, इसको मॉड्यूलस कहा गया है। तो कई बार एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप्स को यहाँ पर बताया गया है कि ये बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिविजन हो सकता है और मॉड्यूलस हो सकता है। पर आगे लिखा है दैट मॉड्यूलस कैन नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स, दैट मीन्स बोथ द ऑपरेंड्स हैज़ टू बी इंटीजर्स एंड द सेकेंड ऑपरेंड शुड बी अ नॉन ज़ीरो as well as there are no exponent operators in C. मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वह फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स के ऊपर काम नहीं कर सकता, मतलब डेसिमल नंबर्स के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क नहीं करता। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर काम करता है, और जो सेकंड ऑपरेंड होगा, मतलब सेकंड वेरिएबल जिसके ऊपर हम, या वेरिएबल या कांस्टेंट जिसके ऊपर हम ये ऑपरेटर वर्क कराना चाहते हैं या मॉड्यूलस का ऑपरेशन करना चाहते हैं, वह नॉन ज़ीरो होना चाहिए। आगे एक बात लिखी है, देयर आर नो एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज के अंदर एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो पावर वाला ऑपरेशन होता है ना मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे वह अवेलेबल नहीं होता। उसकी जगह पे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उनके यूज़ से हम उस पावर वाले फंक्शन को या एक्सपोनेंट ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम पावर का ऑपरेटर जैसी कोई चीज़ सी में नहीं होती। अब हम बात करते हैं आगे, आप देखिए, when both the operands are integer then it is called integer arithmetic and the result is always an integer, and when both the operands are floating point then it is called floating arithmetic। अगर दोनों ही ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन कराया जा रहा है वह इंटीजर है तो उसे इंटीजर अर्थमेटिक कहा जाता है, और रिज़ल्ट भी उसका इंटीजर वैल्यू ही होता है। लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, मतलब डेसिमल नंबर्स हैं, तो उनके अर्थमेटिक ऑपरेशन को फ्लोटिंग अर्थमेटिक कहते हैं। लेकिन अगर ऑपरेंड या वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेशन कराया जा रहा है वह इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, तो उसे मिक्स टाइप या मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक कहा जाता है। और ऐसे केस में जहाँ पर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के ऑपरेंड्स होते हैं, वहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो फ्लोटिंग टाइप का होगा। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इट स्टोर्स अ वैल्यू इन अ वेरिएबल विद द यूज़ ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कोई भी वैल्यू अगर हमको वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है वह ये इक्वल टू का साइन है जो आप देख पा रहे हैं।
ये देखिए, ये मोस्टली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस वन। एंड इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल फॉर्म जिसमें हम इसको लिखते हैं, दैट इज दिस। जनरल फॉर्म इज आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, राइट। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दीजिए कि आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ये जो इक्वल टू का साइन हमने लगाया है, इसी को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जो आइडेंटिफायर है यहाँ पर, वह रिप्रेजेंट करता है एक वेरिएबल को, और एक्सप्रेशन जो है वह रिप्रेजेंट करता है एक कांस्टेंट या वेरिएबल या एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को। तो बेसिकली हियर द मीनिंग इज कि एक्सप्रेशन की द्वारा हम कोई भी वैल्यू, वह एक वेरिएबल हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, या कोई एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको हम स्टोर करा रहे हैं आइडेंटिफायर, जो कि एक वेरिएबल हो सकता है, किसी भी टाइप का एक वेरिएबल हो सकता है, जिसके अंदर हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। मतलब राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी एक्सप्रेशन है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये a वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कराई है विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू 3। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, एक्सप्रेशन एक वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर y वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू जब भी जिस भी वक्त पे होगी उसे x में स्टोर कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। डेल्टा इज इक्वल टू 0.001। तो डेल्टा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये कांस्टेंट वैल्यू 0.001 की असाइन कर दी है, स्टोर करा दी है। सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अगेन कोई दो वेरिएबल्स हैं a और b, जिनके अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस को, सम को हमने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। एंड सिमिलरली एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ भी कोई दो वेरिएबल्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को हमने इक्वल टू की मदद से, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से एरिया में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वह इक्वालिटी ऑपरेटर से अलग होता है। ये देखिए, आप यहाँ पे ये कह रहा है द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, जो हमने अभी ऊपर देखा था, असाइनमेंट ऑपरेटर जो डिनोट किया जाता है इक्वल से, वह इक्वालिटी ऑपरेटर, दो इक्वल के साइन लगे हैं यहाँ पे, उससे अलग होता है। Assignment operator is used, the assignment operator is used to assign a value to an identifier, whereas the equality operator is used to determine if two expressions have the same value or not. ये यहाँ पर कह रहा है कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वह वैल्यू, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल में काम में लिया जाता है, जबकि जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वह दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर कर ये देखने के लिए होता है कि क्या उन दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं। तो इक्वालिटी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों का काम अलग अलग है। जब भी आप एक सिंगल इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो उस केस में आप वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, और जब भी आप दो इक्वल टू के साइन लगाते हैं तो आप चेक करते हैं कि RHS और LHS में मौजूद जो दो वैल्यूज़ या एक्सप्रेशंस हैं क्या उनकी वैल्यूज़ सेम है या नहीं। तो यह डिफरेंस है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर के बीच में, जो कई बार स्टूडेंट्स जिसको
इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। अब कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, उन्हें आप एक बार देखिए। प्लस और इक्वल टू का साइन एक साथ है, माइनस और इक्वल टू का साइन एक साथ है, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू का साइन एक साथ है, स्लैश और इक्वल टू का साइन एक साथ है, एंड परसेंट इक्वल टू। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहते हैं। अब यहाँ पर हाउ दे आर यूज, लेट्स कंसिडर द फर्स्ट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये पहला असाइनमेंट ऑपरेटर बताया ना, दीज आर ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको देखिए, इनका मतलब क्या है। जब हम कभी लिखते हैं प्लस इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन 1 ले लेती हूँ और उसके आगे मैंने एक ऑपरेटर लगाया है, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, जो कि इक्विवेलेंट है एक्सप्रेशन 1। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 प्लस 2। जब हम एक्सप्रेशन 1 प्लस इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 को एक्सपेंड करते हैं तो इसका मीनिंग ये किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा, माना कि लेट आई बी अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ 5, राइट। एक वेरिएबल लिया हमने आई, जिसकी वैल्यू को हमने 5 माना। अब हमने एक्सप्रेशन लिखा आई प्लस इक्वल्स टू 5। ये with the help of the assignment operator plus equal to, मैंने एक वेरिएबल के आगे assignment operator plus equal to 5 लिखा। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है, i इज इक्वल टू i प्लस 5 के, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर जनरल एक्सप्रेशन में बताया था। अगर एक्सप्रेशन 1 प्लस इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2 लिखती हूँ मैं, ये बराबर है एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 हो गया i और एक्सप्रेशन 2 हो गया 5। तो हमने इसको क्या करा, एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2। तो मतलब i इज इक्वल टू i प्लस 5। अब यहाँ पर हमने i की वैल्यू को रखा 5, देयरफॉर द रिजल्ट विल बी i इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो इसी तरीके से अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी जो हैं, जैसे कि माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, यह सब भी इसी तरीके से इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ a माइनस इक्वल्स टू b, तो इट विल बी a इक्वल्स टू a माइनस b। a मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू b, तो दैट इज़ अगेन इक्वल टू a इक्वल टू a इंटू बी। तो आप इन सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इसी तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं और उनका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कई बार सी प्रोग्राम्स को लिखते वक्त काम में आते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर्स पे ही। आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ में आए हों। थैंक यू।